मैंने सुना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बॉलर इस टाइम के ऊपर कंबाइंड हो गए और इन तीनों देश के बॉलर्स मिलकर आईसीसी के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं धावा बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहां पर पाबंदी लगवानी है, बैन करवाना है अभिषेक शर्मा को। यार बात में दम तो है, मुझे बताओ कोई इतना ठोकता है? ये जो अभिषेक शर्मा कर रहा है पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ, श्रीलंका बॉलर के साथ या बांग्लादेश के बॉलर्स के साथ, भाई कोई तरीका होता है? बंदा थोड़ा रहम दिखाता है, थोड़ी बहुत दरिया दिली दिखाता है। मतलब आप इतने बड़े मुल्क के खिलाड़ी हो, आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, सब कुछ हो, आपकी टीम वर्ल्ड कप जीती है, आपकी टीम एशिया कप जीती है, आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, सब कुछ आपने जीता हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी सी दया नहीं आती, आपको थोड़ा सा रहम नहीं आता बॉलर्स के ऊपर। आपने बॉलर का करियर खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के बॉलर्स, बांग्लादेश के बॉलर, श्रीलंका के बॉलर रो रहे हैं, ये अभिषेक शर्मा को निकालो वरना हम क्रिकेट से बॉयकॉट करते हैं, हम सारे देश क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये वाहिद टाइम ऐसा हुआ कि जब सारी दुनिया के बॉलर्स इकट्ठे होकर अभिषेक शर्मा के साथ खेलने से इनकार करेंगे, क्योंकि ये बंदा बॉलर्स को मारता नहीं, उनकी मार मार के मां बहन एक कर देता है। और आज ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई सारे इसने 50+ को बने, पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसने धावा बोल रखा है। पाकिस्तानी अवाम को आज तक किसी से इतना डर नहीं लगा जितना अभिषेक शर्मा से लग रहा है। और इवन मुझे लग रहा है भाई, मैं कहता हूं ये बंदा फाइनल में क्या करने वाला है वो सोच सोच कर अभी से हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, खोपड़ी घूम गई है कि साला ये बंदे ने जिंदगी में ऐसा क्या नहीं किया जो इसको करना है। हर बॉलर की धुलाई, हर प्लेयर की धुलाई, हर टीम को रुलाया, सब कुछ इसने कर लिया, लेकिन अभी भी इसको सुकून नहीं मिला है। ये कहता कि नहीं जी अभी मैंने काम पिटाई करना, अभी फाइनल में और करनी है। और फाइनल में पूरा पाकिस्तान इस चीज में जुड़ा हुआ है कि भाई बस इसका इलाज ढूंढो, इसको आउट करो तो मैच आपका बच जाएगा। देखो इंडिया के जितने भी रन है अब तक एशिया कप में, उसमें से 40% रन जो है वो अभिषेक शर्मा के, 40% रन। फर्ज करो अगर इंडिया 100 रन बनाता है तो उसमें से 40 रन अभिषेक शर्मा के होते हैं। अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर ले तो 100 में से 40 तो वैसे ही गए, बाकी बचे 60, तो 60 तो हो ही जाएंगे। तो इसीलिए अभिषेक शर्मा को शुरू में ही निपटाना जरूरी है, जो कि वो नहीं निपट रहा। हमने अगाड़े पिछाड़े साथ वाले पड़ोसियों का सबका जोर हमने लगा के देख लिया, कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस अभिषेक शर्मा को रोक सके, जो इस बला को रोक सके, क्योंकि ये हमारे लिए बला बनी हुई है। ये मार मार के भुरता निकाल रहा है बॉलर्स का। मैंने सुना है शाहीन अफरीदी बॉलिंग में अनफिट की बहाने करने वाला कि भाई मैं अनफिट हूं, मैं खेलूंगा ही नहीं। सोचो इसका इतना डर हो गया कि पाकिस्तान के बॉलर जो वो अनफिट होने का बहाना करे। हारिस रऊफ के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उसकी कमर में चुक पड़ गई है, वो भी नहीं खेलेगा। बैन शैन तो कोई नहीं हो रहे, लेकिन ये खेल नहीं रहे क्योंकि कमर में चुक पड़ा। आपको पता है ना अभी पिछले मैच के अंदर बंगाली के अंदर बांग्लादेश के साथ हारिस रऊफ को कमर में चुक पड़ गई थी, तो उसने बोला कि भाई मैं नहीं खेलूंगा। फिर 2 मिनट बाद जो है वो भाग भाग के सेलिब्रेशन भी कर रहा था। अब पता नहीं वो नाटक था क्या था, लेकिन ये बात पक्की है कि अभिषेक शर्मा से अगर बचना है तो भले नाटक करो, भले मरवाओ, भले फड़वाओ, भले रुलाओ, जो करना है करो, लेकिन अभिषेक शर्मा से बचो। ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश भी निकल ली, श्रीलंका भी साइड में होकर निकल ली। वो फाइनल अपना बेचारे सुपर ओवर में हार कर गए यार, उनके लिए एक बार अफसोस कर दो। और मैं तो कहता हूं 2 सेकंड की खामोशी हम इख्तियार करते हैं श्रीलंका की हार के लिए। ओ भाई साहब, ये अभिषेक शर्मा क्या चीज है। मतलब मैंने अपनी T20, मैंने जितनी T20 क्रिकेट देखी है भाई, अगर कोई इंटेंट के साथ खेलता है ना तो वो 5 में से 2 मैचों में ही चलता है, 3 में वो 0 पे आउट हो जाता है, या 4 रन पे आउट हो जाता है, या 5 रन पे आउट हो जाता है। भाईजान मैं पूरे का पूरा एशिया कप देख चुका हूं, इस बंदे ने फाड़ी हुई है सबकी। इस बंदे ने सबको पकड़ के छनकना घंटा 2 दफा यह पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया जो हाल इसने पाकिस्तान के साथ किया था। और भाई तीसरी 50 मार दी इसने इस एशिया कप की। ये खाता क्या है? मुझे ना पहले ये बात बताओ, हाँ ये थोड़ी सी शर्म हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को भी अगर आ जाए ना, तो बेटा इस अभिषेक की इस इनिंग से या अभिषेक की इस इंटेंट वाली बैटिंग से ना, आगा जी इस इंटेंट को देखे जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है, वो इंटेंट नहीं जो आप लेके आ रहे हो 23 बालों पे 19 रन, तुम उस इंटेंट की बत्ती बना के अंदर ले लो। इंटेंट हमें ये वाली चाहिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। तो भाई आज भी वो बंदा श्रीलंका के अगेंस्ट 61 की इनिंग खेल के चला गया, और बालें कितनी ली है? वही 20-25 बालें, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के मारे हैं उसने। 200+ स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा खेल रहा है। इस बंदे ने किया गया इस एशिया कप में, पहला मैच उसने खेला यूए के अगेंस्ट, इस बंदे ने कोई 12-13 बालों पे कोई 30-35 की इनिंग खेलती। दूसरा मैच इसने खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, इस बंदे ने वही 30-30+ इनिंग खेली, वही 10-12 बालों के ऊपर।
तीसरा मैच इसने खेला भाईजान वही ओमान के अगेंस्ट, उधर भी इसने 14 बॉलों पे 38 रन बनाए। फिर आता है ये पाकिस्तान के सामने, इसने भाईजान पाकिस्तान के अगेंस्ट 70 जो है वो प्लस रन की इनिंग खेली, ठीक है। ये फिर वो टेपियर शेन अफरीदी का कैरियर भी खत्म कर दिया इसने एक किस्म का। फिर ये बंदा आता है भाईजान बांग्लादेश के आगे भी ये बंदा 75 रन की इनिंग खेलता है। पावर प्ले में भाईजान 6 ओवर में 72 रन होते हैं इंडिया के। आज इंडिया के पावर प्ले में 6 ओवर में 71 रन थे। आज देख लो भाईजान श्रीलंका अगेंस्ट ये बंदा 30 बॉलों के ऊपर 61 रन बना के चला जाता है, जिसमें 2 छक्के 8 चौके। ओ खाता क्या है ये, हमें भी दो, हमने भी खाना है जो ये खाता है। भाई हमारे प्लेयर्स में भी इंटेंट की कमी आई हुई है, उनसे यदन उसे चौका नहीं लगता, ये तो छक्कों में बातें करता है। तो मुझे एक बात बताओ, महेश तीक्ष्णा को पहली बार का छक्का मारना हालांकि का वाला समझते हो? नहीं बताओ ना मुझे। शाहीन अफरीदी को ये अटैक कर रहा है, हारिस रऊफ को ये अटैक कर रहा है, मुस्तफिजुर रहमान को ये अटैक कर रहा है, महेश तीक्ष्णा को ये अटैक कर रहा है, नुआन तुशेरा जो कि श्रीलंका का बेस्ट बॉलर है, जिसकी समझ नहीं आती उसकी बाल अंदर कौन सी आ रही है बाहर कौन सी आ रहा है, उसके ऊपर ये बंदा टूट के पड़ा। मैं करूं तो करूं क्या, मुझे बताओ ना। अब बताओ ये किधर गए पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड इंटेंट वाले। इंटेंट ये होती है जो इंटेंट अभिषेक शर्मा लेके आता है। वो बंदा अपनी विकेट की परवाह नहीं करता, वो बंदा रन्स के पीछे जाता है, पॉजिटिव इंटेंट लेके आता है। आपकी तरह नहीं ये नहीं करता वो कि भाईजान हाँ कहीं हम आउट हो गए, हम टीम से। हमारे प्लेयर पता क्या सोचते हैं कि भाईजान अगर तो हम आउट हो गए तो हम तो टीम से बाहर हो जाएंगे, तो क्यों ना अपने 30 करके साइड पे हो जाओ। हमारे प्लेयर इस माइंडसेट के साथ आते हैं, बट इंडिया का प्लेयर इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि यार ये 30 रन मैंने 15 बॉलों पे किस तरह बनाने हैं, ये 40 रन मैंने 15 बॉलों पे 20 बॉलों पे किस तरह बनाने हैं। वो इस इंटेंट के साथ आते हैं, वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं। और इसी वजह से अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में वो बंदा किसी को अपने पास भी नहीं लगने दे रहा। 200 प्लस स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है, 300 से ज्यादा रन उस बंदे ने इस एशिया कप में बना लिए हैं। शाहीन अफरीदी को वो अटैक कर चुका है, हारिस रऊफ को उसने अटैक किया, इब्रार को उसने अटैक किया, मुस्तफीज, तीक्ष्णा, नुआन तुशेरा, दुष्मिता चमीरा, भाई किस को उस बंदे ने नहीं मारा। बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है। इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है। ऑन पे चला खेल लेता है, ये मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें, तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है, या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है। जिस प्लेयर की T20 क्रिकेट में एवरेजेस अच्छी होंगी ना, इसका मतलब यह है कि वो प्लेयर अच्छा है। T20 क्रिकेट में 30 एवरेज की बात कर रहा हूं, 30 एवरेज से लेकर आगे जिसकी 30 भी है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और अगर उससे आगे जिनकी 50 की एवरेजेस है, तो इसका मतलब यह है कि वो चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे कोई भी हो। देखें इन सब प्लेयर्स की एक क्वालिटी देखना, इन सब की क्या, दुनिया के हर उस प्लेयर को देखना जो सीधे छक्के मारता होगा ना, ठीक है, जो सीधे मारता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखें, उसकी रन्स भी देखें। बिल्कुल जो थ्रिलर आपको, लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। हाँ, सबके रिएक्शन क्या आते सुपर ओवर में? दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। कोई कंसीडर नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा था कि सुपर ओवर तक जाएगा। हालांकि बुमराह नहीं भी था, फिर भी हमें यह था कि अर्शदीप सिंह है, अर्शित राणा है। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह की जो सीरियसनेस नजर आ रही थी, बहुत कमाल, मैंने कहा कुछ होने लगा है फील्ड में। उस बंदे ने खत्म कर दिया उसने। उस बंदे ने जो आज बॉलिंग किया आगे सुपर ओवर में, वो भी मजे की थी, कॉन्फिडेंस था उसका, 100%। ने 202 का टारगेट तो दिया है, ये लेकिन बहुत जो tough score लग रहा था, लेकिन साथ साथ उनकी बॉलिंग
बॉलिंग एक्सपोज होगी आज उनको ये मानना पड़ेगा कि बुमराह को लेके हाँ कि बुमराह के बगैर हमारी बॉलिंग नाकाम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इतनी बड़ी टीम को 202 का टारगेट फिर पड़ जाना, मैं इस चीज़ को जीत नहीं कहता। युवराज सिंह है जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर ब्रॉड को 6 सिक्सेस मारे हुए हैं, तो जिसका टीचर ऐसा हो और उसका प्लेयर फिर आके पूरी आप देखें पूरे टूर्नामेंट में आउट ही नहीं हो रहा, जब तक वो अपनी मर्जी के रन नहीं करता तब तक वो आउट नहीं होता। और ये चीज़ अगर होगी तो मेरे ख्याल में सारी टीमों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। बाकी ओवरऑल जिस तरह से आज सुपर ओवर तक बात गई है, लोग यही कह रहे थे, जिस तरह 150 रन हो गए थे श्रीलंका की तरफ से, हम सारे कह रहे थे यार चलो यार छोड़ो आज इंडिया हार गए। जैसे ही हम बाहर निकले वापस आए, वो यार ये तो सुपर ओवर हो रहा है। मैं कहूँ कि इंडिया ने हारा हुआ मैच जीता है तो ये गलत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। इंडिया को हम मुबारक देते हैं, इंडिया ने आज की जो स्ट्रीक नहीं टूटने दी। हाँ, 6 की स्ट्रीक नहीं टूटने दी, ये एक आउट क्लास मैच था और ये आने वाले एशिया कप तक याद रहेगा कि दोनों ने 202 किए, लेकिन सुपर ओवर में किस्मत इंडिया। वो वाकई पावर हिटर के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान में भी उन्हें लोग पावर हिटर के नाम से जानते हैं। टैलेंट है उनके बीच में, टैलेंट नजर आता है कि आप यकीन कीजिए समटाइम मैंने उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी मैंने घबराए हुए देखा होता है कि उन्हें यही फील होता है कि हमने जहां भी बॉल देनी है, इसने शॉट की कोशिश करनी है, चौका छक्का इसने मार देना है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका डेफिनेटली एक बड़ा मैच था और आज जो मैच देखने को मिला, बिलीव नहीं हो रहा कि सुपर ओवर तक बात चली गई और यही वही श्रीलंका की टीम है जो पाकिस्तान से 135 चेस नहीं कर पाई थी। लेकिन आज आखिर क्या हो गया, एशिया की नंबर 1 टीम इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया ने 203 का टारगेट दिया, लेकिन श्रीलंका ने कहा कि आप श्रीलंका में आग नहीं लगा सकते, अगर कुछ होगा तो सुपर ओवर गलत है। लंका में आग तो फिर भी लगी। आप देखिए कि जो भी हुआ, चाहे निशंका 100 कर गया, चाहे वहां से अभिषेक 61 कर गया, तिलक 49 नॉट आउट गया, संजू 39 गया करके गया। उसके बाद आप देखिए कि आप कहीं ना कहीं क्रेडिट तो देंगे आज इंडिया की बॉलिंग को। 30 बॉल्स पे 46 चाहिए था और 8 विकेट हाथ में थी। वहां से इंडिया बाउंस बैक करता और मैच को सुपर ओवर के दिहाई तक लेके आता। उसके बाद सुपर ओवर में जैसे उन्होंने बाउंस बैक किया, लाइक पता लग गया कि वाकई एशिया की नंबर 1 टीम है, दुनिया की 203 का टारगेट, अभिषेक का 61, यहाँ से निशंका के लेके 100 नजर आया हम लोगों को। और स्पेशली अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो इंडिया ने बहुत हाथ पर मारे, एंड मोमेंट तक हम विकेट निकाले, बट ऐसा हो नहीं पाया और बात सुपर ओवर तक चली गई। 202 करके टाई कर दिया मैच। लंका ने आज काफी तगड़ा मैच खेला है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एशिया कप इतना बड़ा फाइनल डिजर्व करता है, भाई एशिया कप सेमीफाइनल भी डिजर्व करता है। आप देखें 202 का टारगेट सेट किया, हम तो आराम से बैठ गए। इंडिया जो 30 पे 30 न बनाने थे, जो 20 पे 20 न बनाने थे, इंडिया कहाँ बनाने देगा। लेकिन भाई श्रीलंका ने कहा नहीं, अगर आज आग लगेगी तो दोनों तरफ लगेगी, मतलब अगर लंका में आग लगेगी ना तो इंडिया में भी आग लगेगी। इंडिया में आप लोग बात गलत कर रहे हो ना, इंडिया में आग कैसे लगेगी। आप ये देखे कि एक दफा निशंका और कुशाल पटेल खड़े हुए, उन्होंने अच्छा नो खेला, ठीक है। उसके साथ जब दूसरे एंड से बॉलिंग चली इंडिया की, तब सारा मैच अगर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर चौका लग सकता है तो लास्ट पे भी लग सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाथ पांव हर तरफ से फूले हैं। मैच इसी तरह का डिजर्व करता था। वो लास्ट बॉल तक का मैच का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो चीज देखनी थी, वो हमने दे ली। शक्ल टैलेंट है उनके बीच में, टैलेंट नजर आता है कि आप यकीन कीजिए समटाइम मैंने उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी मैंने घबराए हुए देखा होता है कि उन्हें यही फील होता है कि हमने जहां भी बॉल देनी है, इसने शॉट की कोशिश करनी है, चौका छक्का इसने मार देना है। अभी ये हो गए, यादव साहब हो गए। भैया बात करें पूरे थ्रू आउट वो पूरा जो टूर्नामेंट है, अभिषेक शर्मा भाई पकड़ा नहीं गया। पहले मैच में आता है 30 करता है, दूसरे में आता है 31 करता है, तीसरे में आता है 35 करता है, उसकी ऐसी सीढ़ी चढ़ी है। चौथे में आता है 74 करता है, पांचवें में आता है 75 करता है, आज आता है 61 करता है। यार वो बंदा पता नहीं क्या खाता है, इतनी एनर्जी लेके आता है, ऐसे भूखे शेरों की तरह आगे चढ़ जाता है भाई। और दूसरी बात, आज बात करें संजू सैमसन को, उस बंदे को मौका शायद उस तरह नहीं मिल रहा था, यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उस बंदे ने आके प्रूव किया है। और उसके बाद अगर बात करें अक्षर पटेल की, आज उसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए। और जो मजे की बात जो हुई है ना, आज इंडिया ने एशिया कप का सबसे बड़ा हाई टोटल लगाया और बोर्ड पे लगा के पाकिस्तान को अलार्मिंग सिचुएशन दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान फेस करने जा रहा है फाइनल और पाकिस्तान को अलार्मिंग सिचुएशन दे दिया। भाई थोड़ा सा संभल के आना, हम जैसे मर्जी आए, जैसी मर्जी अप्रोच के आए, अप्रोच के साथ आए तो हम तो ऐसे खेलते। देखिए आप पाकिस्तान ने क्या किया था, श्रीलंका से बड़ी मुश्किल जीता था, बड़ी मुश्किल मर मरा के। देखिए इंडिया ने अपने गार्ड दिए हैं, झंडे, लेकिन बात कर रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, उसने दुनिया को दिखा दिया, बता दिया कि ये होती है परफॉर्मेंस। अनबीटेबल रहा है और आगे फाइनल में पाकिस्तान के साथ टाकरा होने जा रहा है। 61 रन भाई, एक ही बंदा था खड़ा होके ऐसे बाएं हाथ से उसने ठा 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 ये किया भाई, चौके छक्कों की बारिश।
भाई वो लेमन सोडा बनाते हैं ठाल। कमाल है। और उसके बाद तिलक वर्मा, संजू सैमसन, भाई क्या मतलब प्लेयर देखो तो भाई यहाँ इंडिया के देखो ना कैसे मारते हैं, कैसे खेलते हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भाई एग्रेशन होता तो ये होता है। ये एग्रेशन नहीं होता है कि 4 अंडों पे जाए तो हम अगले अंडे का वेट कर रहे हैं कि शायद अगला अंडा फिर आएगा। तो ये वो वाकई पावर हिटर के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान में भी उन्हें लोग पावर हिटर के नाम से जानते हैं। उनकी 1-2 बार बैड लक हुई कि वो आउट हो गए तो लोगों ने बड़े स्कैंडल बनाए। फिर आप इस चीज को भी देखिए कि उन्होंने 200 रन भी बनाए, 200 से ज्यादा रन भी बनाए। हाँ। जब 2 बॉल पर 12 चाहिए थे तो हलक सूख गया था पीछे। हाँ, सांस फूले हो गए थे। आप देखा कि वो कैसे हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहा था। ये वो चीज थी कि भाई इंडिया आता है वो 1 साइडेड जीता। हमारे लिए तो सारी टीमें दर्द सर बनी हुई है, चाहे वो इंडिया ने एंड पे जो 3-4 ओवर किए हैं ना, ये टाइड जो करना था, ये टाई भी ऐसे था जैसे जीत थी, लेकिन श्रीलंका हारा ऐसे है जैसे वो जीता है। तो इस तरह मजा आता है। एशिया के किंग बन चुका वो बंदा। इस टाइम एशिया के अंदर मैं नहीं समझ रहा कोई ऐसा बॉलर रह गया है कि जो उसको ना तो डाल सके। मैं आपको सही बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, मैं ऑस्ट्रेलिया की टक्कर की टीम समझता हूं इनको। उसके अलावा कोई इनका मुकाबिल नहीं है, कोई टीम इनको हरा सकती। श्रीलंका ने इतना मर्जी बैटिंग से जोर लगा लिया, फायदा कोई नहीं हुआ। देखिए इंडिया का जो बाप है ना अभिषेक शर्मा है, ठीक है। अगर टीम इंडिया ने जिस तरह से वो कहते हैं ना जीता हुआ मैच उसने पलटा है ना, क्या अमेजिंग। और श्रीलंका को उसने क्या शिकस्त दी है, जबरदस्त होगा। और अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ करे कम है, क्योंकि ये जो एशिया कप है ना, इंडिया अनबीटेबल था, इंडिया अनबीटेबल है, इंडिया अनबीटेबल रहेगा। ये है कि वो एक मैच भी नहीं हारे और लगातार वो जीते गए और एंड में वो ट्रॉफी लेके चले जाएंगे। ये भी इनको लिए बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी एजाज की बात है, बहुत बड़े प्राउड की बात है। इंडिया के पास पैसा है। हाँ। अभी आप एशिया कप की बातें कर रहे हैं। एशिया कप में वो कौन सा मैच है जिस पर अंपायरों ने और वो सिलेक्शन वालों ने या जो बाहर बैठे हुए ग्राउंड से उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया हो। इंडिया के टीम के साथ खेलने वाले 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, 2 अंपायर भी उनके साथ होते हैं और जो 3rd अंपायर पीछे बैठा हुआ है वो भी उनके साथ होता है। बड़ी बात बोल दी। हाँ ना, इसी वजह से तो वो पैसा लगा के अपना मैच पे मैच जीत रहे हैं। वो लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं अनबीटेबल। लास्ट एशिया कप देख लें, लास्ट वर्ल्ड कप देख लें, और अब ये वाला वर्ल्ड कप जहाँ पे कहा जा रहा था ये यंगस्टर्स की टीम है, ये हमें नहीं कुछ करके दिखाएगी। वही टीम इस टाइम टॉप विकेट टेकर उनका है, टॉप बैट्समैन उनका है। अभिषेक शर्मा के 300+ रन हो गए। ये इंडिया ही दे सकता था, ठीक है। 202 का उसने टारगेट देके पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी हैं कि पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ जो हम तुम लोगों के साथ करने लगे हैं। और अभिषेक को तो ख्वाबों में भी देख के ये डरेंगे कि भाई इतवार आ गया, अब क्या होने वाला है। अब अगर अभिषेक की बात कर लें तो उसने क्या चौके छक्के मारे, उसने क्या मैच को वो कहां से कहां ले गया, उनका रोल प्ले कर रहा है। और जिस तरह वो खेली जा रहा है, आज उसकी परफॉर्मेंस 203 का हाईएस्ट टोटल इंडियन ने एशिया कप का बोर्ड पे लगा दिया है। 188 भी इनका था और 203 भी इनका है। अनबीटेबल। किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में जाना ये कोई इजी बात नहीं है। उन्होंने किसी एक टीम को नहीं हराया, उन्होंने 6 डिफरेंट टीम्स को हराया और देन वो हमें फाइनल में नजर आया। हार्दिक पांड्या की बात की जाए, हार्दिक पांड्या वो बंदा है जो बॉलिंग में आता है तो बॉलर बन जाता है, प्रॉपर बॉलर बन जाता है, बैटिंग में आता है प्रॉपर बैट्समैन बन जाता है। वो भाई इंडिया की टीम ये बंदे क्या जमीन खोद के निकाले हैं, क्या इनको कहाँ पे तैयार किया? कोई हमें भी ऐसी फैक्ट्री बताओ जहाँ से ऐसे प्लेयर तैयार होते हैं, वो हम भी लगाए, हम भी जीते हैं। नया देखने को मिला है अभिषेक शर्मा के बल्ले से, तो हर रोज ही कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। जिस तरह अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, जिस मैच में वो चल रहा है, हर मैच में बल्कि वो चल रहा है। कौन सा मैच है जिसमें नहीं चला? और 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 1 स्कोर भी इंडिया का हाईएस्ट, नंबर 2 इंडिया का हाईएस्ट स्कोर। तो इंडिया हाईएस्ट के नीचे बात ही नहीं कर रही। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात की जाए अभिषेक शर्मा, हाईएस्ट स्कोर की बात करें अभिषेक शर्मा। वो अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि एशिया कप में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया। 4 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी हो गई है इस बंदे की, 4 हाफ सेंचुरी। वो से श्रीलंका आउट। आज इंडिया ने श्रीलंका को हराकर अपनी 6/6 की विनिंग स्ट्रीक जो है वो बरकरार रखी है, जैसा कि इंडिया ने हमेशा किया है। जब भी इंडिया किसी टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करता है तो उसका अख्ताम भी जीत के साथ होता है, लेकिन अभी एशिया कप का अख्ताम नहीं हुआ। आज इंडिया ने श्रीलंका को हराया है। फर्स्ट इनिंग की बात करें, आमना 202 का टारगेट, भाई 203 का टारगेट मैं कहती हूँ एशिया कप का सबसे हाईएस्ट टारगेट था। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम टीम इंडिया, दे आर सुपरबली अमेजिंग। आप देखो कि क्या क्या उन्होंने सरप्राइजेस नहीं दिए। वन सरप्राइज वाज ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा। हम लोगों को लगा था कि वो सीरीज में परफॉर्म कर रहा है, आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, दैट एल सेलिब्रेशन ऑफ हिज, लेकिन हम लोगों को ये थोड़ी ना पता था कि भाई वो आएगा और आता ही छा जाएगा फर्स्ट टूर्नामेंट। और इतना स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस के हर बंदे की आंखें, जिसको कहते हैं ना फटी की
फटी रह गई हैं। हम लोगों ने देखा, देखो कोई परफॉर्म करे ना करे, वन थिंग इज कांस्टेंट इन टीम इंडिया, दैट इज अभिषेक शर्मा। और मुझे ये गूज़बम्स आ रहे हैं कि फाइनल में होने क्या वाला है, क्योंकि ही हैज़ नॉट, वो उसने बैक गियर लगाया ही नहीं है अभी तक। आप देखो 30, 31, 38, 74, 75 एंड नाउ 61। और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो बंदा दे रहा है और जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहा है, हर बंदा ही पागल हो चुका है। और ये वाकई में है, पहली दफ़ा मैंने इतना एक्सप्लोसिव, इतना अमेजिंग ओपनर देखा है। एंड यार 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे ही नहीं वो आ रहा। दैट इज लीथल, दैट इज व्हाट एक्चुअली T20 डिमांड्स। आजकल के एरा की जो T20 है वो यही डिमांड कर रही है, और वो उसमें पूरा उतर रहा है। एक एक्सप्लोसिव ओपनर बैट्समैन जो होता है ना, उसको ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो है। यानी कि अगर आपने किसी को ये बताना है कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन ओपनर की क्या डेफिनेशन है, तो यू कैन जस्ट से अभिषेक शर्मा, बिकॉज राइट नाउ जो वेलर और जो मैजिक उस बंदे ने क्रिएट किया है, अमेजिंग। भाई आज थ्रिलर मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस श्रीलंका। भाई सुपर ओवर में अर्शदीप ने तबाही मचा दी, उसके पहले अभिषेक शर्मा ने तबाही मचाई, तिलक ने तबाही मचाई, संजू सैमसन ने तबाही मचाई, और इंडिया जो है वो इस एशिया कप में किसी टीम से पकड़ा नहीं जा रहा। ये सिर्फ एक श्रीलंका टीम है जिसने जो है वो टफ टाइम दिया और सुपर ओवर तक जो है वो मैच लेके गए, लेकिन वहां भी जो है वो अर्शदीप ने ऐसी की तैसी फेर के रख दी। और आज जिस तरह जो है वो प्रूव किया इंडिया ने कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर, टॉप 6 लगाने वाला, और भाई इस एशिया कप के अंदर कोई भी जो है वो अभिषेक शर्मा को जो है वो पकड़ नहीं पा रहा। और इंडिया तो जो है वो हर टूर्नामेंट में जो है वो स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगाने की जो है वो उनको आदत पड़ गई है। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे जिस तरह अनबिलीवेबल मैच हुआ? सुने मेरी बात सुने। अब आप अभिषेक के बारे में आपने पूरे एशिया कप में बात की है, बात करो अर्शदीप के बारे में। सुपर ओवर, प्रेशर फुल ऑन, 100% प्रेशर, फुल ऑन मुकाबला। आगे वो लोग जो कि अभी पागल हुए थे। और साथ साथ मैं ये कहूंगी कि बहुत देर की मेहरबान आते श्रीलंका ने अपनी फॉर्म को वापस लाते लाते इतना टाइम लगा दिया। आए हैं तो आके छा गए हैं। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, बहुत मजा आया। लेकिन आप ये देखो कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने फुल प्रेशर में पहली बॉल पे आते ही आउट किया है, दिल मोह लिया है उस बंदे ने। अभिषेक शर्मा ने तो आज सबको मार मार के पागल बना दिया। जिस स्ट्राइक रेट से वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो लड़का खेलता है, और जितना वो बैकफुट का अच्छा प्लेयर है, वो आउट होता ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही उसकी कमजोरी हम कौन सी निकालें। तो उसके लिए मक्खन मलाई है, सारा छक्के वो मार चुका है इस एशिया कप के अंदर। ये रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्कोर भी लगाने वाला, सबसे ज्यादा छक्के भी लगाने वाला। 202 भी उसने जो है ना आज इंडिया ने बनाया, उसी की वजह से बनाया कि वो ऊपर से स्टार्ट अच्छा दे देता है। नीचे तिलक वर्मा भी अच्छा खेल गया, संजू सैमसन को भी थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिला। मे भी फाइनल में अगर हाथ खोल गया संजू सैमसन तो बस फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। अभिषेक शर्मा भाई वन मैन आर्मी है। आज उन्होंने क्या धमाकेदार बैटिंग की है, एशिया कप में उन्होंने आग लगा के रख दी है। 61 उन्होंने अकेले नहीं कर लिया, जिस तरह अभिषेक शर्मा ने आज छक्के और चौकों की बारिश की मुझे लगा था टीम के खिलाफ छक्के भाई, मुझे लग रहा था कि आज वो सेंचुरी मुकम्मल करके ही जो है वो मैदान से जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 61 पर आउट हो गए। जो है तिलक वर्मा आप देखें 49, संजू सैमसन 39। आज इंडिया ने मतलब एशिया कप का हाईएस्ट टारगेट दिया 203। हमें लग रहा था कि भाई इंडिया कुछ करेगा, लेकिन ये करेगा ये नहीं सोचा था। अब पता बात क्या है, आज इंडिया ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के ना पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि बेटा हमें हल्के में नहीं लेना। जो हमें जो आके शाहीन शाह अफरीदी कह रहा है ना कि हम रेडी हैं एशिया कप के फाइनल में लिए, हम पाकिस्तान को देख लेंगे, तो अभिषेक शर्मा कह रहे हैं भाई पहले तुसी सानू देखो फिर असि तानू देखांगे। अभिषेक शर्मा वाकई में तूफान मचा दिया है एशिया कप में। उनकी जो भी इनिंग है हर मैच में उन्होंने 50 प्लस किया, और पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशल जो उन्होंने 75 की इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग थी। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया को फाइनल में पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। वन मैन आर्मी जी, उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ने जो मैच विनिंग आज की भी जो इनिंग उसकी उठा के देख ले, इंडिया 61 मारा है, तो इंडिया ने बहुत बड़ा चेस किया है। तो इतना बड़ा टारगेट एशिया कप का इंडिया ने दिया है, तो इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड की टीम